हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीडिया सेंटर। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट विषय में बात करेंगे। अगर आपको मेरी बात सही लगे, अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, ताकि मैं समझ पाऊँगा कि जो मैंने बात की आपको दिल की बात की। और अगर कोई भी सच्चा आदमी इस वीडियो तक मेरे ज़रिए पहुँचे या मेरा वीडियो उस तक पहुँचे तो इसका अगर अगेंस्ट में कुछ एक्शन लिया जाए तो सबका भला हो सकता है। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो लंबा होने वाला है। इस पे काफ़ी टॉपिक में मैं जाऊंगा। देखिए, आपको तो सब पता है कि असम गवर्नमेंट में काफ़ी एग्ज़ामों पर दिक्कत हो चुका है। आप ये सामने आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लंबा लिस्ट है जो एग्ज़ाम रिज़ल्ट नहीं दिया गया या उसके अगेंस्ट कुछ एलिगेशन है। आप फॉरेन ट्रिब्यूनल की बात ही देख लीजिए, इसका अभी तक अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया गया। आप इंडियन पोस्ट की बात कर लीजिए, उसका भी नहीं दिया गया। असम टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, एग्ज़ाम के टाइम देखा गया कि क्वेश्चन पेपर जो है वो लीक हो गया था। उसके बाद केस भी हुआ था, लेकिन आज तक नहीं पता उस केस का हुआ क्या है। और हाल ही में देख लीजिए, असम पुलिस का एसआई जो एग्ज़ाम हुआ था उसका कैंसिल करना पड़ा। किसी सेंटर में जो क्वेश्चन पेपर है वो लीक हो गया था। तो लिस्ट बहुत लंबा है कि कुछ का रिज़ल्ट नहीं दिया गया, कुछ का एग्ज़ाम नहीं हुआ, कुछ का एग्ज़ाम हुआ तो केस हो गया, और कुछ का रिज़ल्ट दिया गया तो अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया गया। और लगता है ये असम में ज़्यादा हो रहा है। तो ये एक डिस्प्ले में एक फ़ोटो देख सकते हैं, किसी ने भी बनाया है। तो असम गवर्नमेंट कुछ इस तरह हो गया है, जो कैंडिडेट है वो जॉब के पीछे भाग रहा है। रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है वो आपको दिखा रहा है आओ जॉब लेके जाओ, और गवर्नमेंट जो है, असम गवर्नमेंट जो है वो खुदाई करके कहा हुआ है कि आप वहाँ पे डूब जाओ। तो ये असम का भी रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस यही है। तो मैं बात करना चाहता हूँ, ये जो दिक्कत आ रही है इसका एक सलूशन मैंने अपनी तरीके से निकाला है। अगर कोई भी सच्चा दिल से चाहे तो ये कर सकता है। अब देखिए, जो सेंट्रल का जो टेट होता है, ईयरली 2 टाइम होता है, तो उसका जो एग्ज़ाम का जो टाइमिंग होता है वो सबको पता है कि ईयरली 2 टाइम होगा। तो अगर असम गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कुछ कानून लाए, कुछ व्यवस्था करे कि सबको पता हो कि जो मैं यही बताना चाह रहा था कि कब किसका एग्ज़ाम हो यह सबको पता होना चाहिए। देखिए, आप अगर आप जो बच्चा लोग है अभी 7 में जो पढ़ाई कर रहे हैं, 8 में पढ़ाई कर रहे हैं और 10 में भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो सभी को पता है कि इस महीने एग्ज़ाम आएगा और 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ऐसा कुछ कानून लाना चाहिए कि जो एग्ज़ाम हो और किस महीने को हो, वो जो प्रिपरेशन कर रहा जो कैंडिडेट है उनको पता लगे कि इस महीने में रिक्रूटमेंट निकलेगा, और एक टाइम वक्त सेट किया जाए कि जो प्रोसेस वो उस वक्त हुआ उसके 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर रिज़ल्ट दे दिया जाएगा। अगर सेंट्रल जो टेट है वो वर्ष में 2 बार एग्ज़ाम लेके और अच्छी तरीके से एग्ज़ाम लेके बिना कोई गलती किए एग्ज़ाम ले सकता है और रिज़ल्ट दे सकता है, तो असम गवर्नमेंट क्यों नहीं दे सकता? या सेंट्रल का कोई भी आप एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, उसका पेपर लीक नहीं होता, क्योंकि असम गवर्नमेंट में ये ज़्यादा हो रहा है। और इसके रिगार्डिंग सेंट्रल को भी सोचना चाहिए और स्टेट को भी सोचना चाहिए
कि एक टाइम वक्त तय हो कि उसी टाइम में जो एक टाइम सेट हो कि सारे वर्ष में कुल कितना पद जो है खाली है उसका एक एनालिसिस किया जाए। उसके बाद एक मंथ सिलेक्ट हो जी, उस मंथ में एडवर्टाइजमेंट दिया जाए और एक मंथ के बाद एक एग्ज़ाम डेट का भी सिलेक्शन हो जी, उसी टाइम में एग्ज़ाम होगा। तो जो कैंडिडेट लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो पढ़ाई करने के बाद एग्ज़ाम के लिए या जॉब के लिए प्रिपरेशन करते हैं, उन लोगों को भी पता चले कि इस महीने में एडवर्टाइजमेंट निकलेगा, इस महीने में अप्लाई करना होगा, इस महीने में एग्ज़ाम हम देंगे और इस महीने रिज़ल्ट निकलेगा। अगर ये प्रोसेस होता है तो काफ़ी जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है। तो ये एक तरीका जो मैंने आपसे सूझा है और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अगर गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ सोचे, अगर आप लोग सपोर्ट करें, अगर आप ये वीडियो ट्रेंडिंग में लाए, तो अगर कोई सच्चा आदमी ये देखे और ये बात गवर्नमेंट तक पहुँचाए, अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तभी मुझे ये मिलेगा कि मैंने जो वीडियो बनाया तो उसका मकसद पूरा हुआ। असम में ऐसा कोई बहुत एग्ज़ाम है जिसका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ, या एग्ज़ाम तो कोई है कि एडवर्टाइजमेंट दिया गया, रिज़ल्ट और हियरिंग के चक्कर में भी चला गया, और कुछ है आप लास्ट में आप देख सकते हो कि जो जून में एक एडवर्टाइजमेंट दिया गया था स्टाफ नर्स का, वो कॉन्ट्रेक्चुअल था, तो उसका एग्ज़ाम जो है वो 1 सितंबर के अंदर समथिंग ले गया था। अगस्त के लास्ट वीक से लेकर सितंबर तक ले गया था, और इसका जो रिज़ल्ट है वो एग्ज़ाम लेने का 7 दिन के अंदर रिज़ल्ट दे दिया गया था। उसका जो वैकेंसी था मुझे अच्छी तरीके से पता नहीं, क्योंकि मुझे थोड़ा याद है। उसका जो लगभग जो वैकेंसी था वो 526 समथिंग था, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट दिया गया 17 या 18 तारीख को इस महीने का, तो उसका जो वैकेंसी था 536 समथिंग था, लेकिन वो जो रिज़ल्ट दिया गया उसका रिज़ल्ट दिया गया टोटल लगभग 996 समथिंग कैंडिडेट को सिलेक्शन किया गया था। तो इससे लगता है कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो ये कर सकता है कि उसके पास रिक्रूटमेंट देने का जो ज़रिया है, फिर भी गवर्नमेंट ऐसा इनिशिएटिव नहीं लेता। और मेरे एक बात अभी से नहीं, काफ़ी अरसे से मेरे दिमाग में चल रहा है कि गवर्नमेंट जो है, असम गवर्नमेंट जो है वो बात करता है सिर्फ असम पुलिस में एग्ज़ाम रिक्रूटमेंट लेता है, असम टेट में एग्ज़ाम लेता है, या एजुकेशन डिपार्टमेंट में एग्ज़ाम लगाता है और रिक्रूटमेंट होता है, और वहाँ पे हो गया हेल्थ में। तो बाकी जो डिपार्टमेंट है, बाकी जो मंत्री लोग हैं या बाकी जो मिनिस्टर लोग हैं, वो लोग अपने अपने डिपार्टमेंट लेते तो है, लेकिन वो वैकेंसी क्यों नहीं देते? आप एक बार बता दीजिए कि पीएचई में काफ़ी अरसे से रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। आप देख लिए पीडब्ल्यूडी में, आप एक बात गौर कर सकते हैं, हर वर्ष 10th में कुछ लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं, उसके बाद 12 में कुछ लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं, उसके बाद बीए में कुछ लोग, बीकॉम में या बीटेक में सब छोड़ देते हैं। तो बात ये कि हर वर्ष स्कूल से, कॉलेज से कितना स्टूडेंट निकलता है, और जो वैकेंसी दिया गया है उसका मात्रा में ये तो कुछ भी नहीं है। आप एक बार देख लीजिए, अगर एक एग्ज़ाम होता है, इसका बिल्कुल आंकड़े में बताता हूँ, अगर आसाम पुलिस में अभी का जो रिक्रूटमेंट चल रहा है तो उसका टोटल फिगर मुझे नहीं मालूम, तो मुझे
जो जानकारी है वो 6000 जो है वो वैकेंसी है, लेकिन जो एप्लीकेंट है वो टोटल 4.5 लाख है। तो इससे देखा जा सकता है कि अनएम्प्लॉयमेंट कितना है। तो गवर्नमेंट को ऐसा एक रूल लाना चाहिए कि जैसे कि सीटेट 2 बार होता है, सबको पता है किस महीने के अप्लाई होगा, किस महीने में वो निकलेगा। जैसे भी JEE होता है, नीट होता है, अप्लाई होता है, उसका भी कुछ सबको पता है कि इस मंथ में निकलेगा, उसके बाद अप्लाई होगा, उसके बाद एग्ज़ाम आएगा, उसके बाद रिजल्ट देगा। और उसका भी जो होता है एग्ज़ाम, उसका भी एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर जो लीक नहीं होता। अगर नीट कर सकता है, JEE कर सकता है, सीटेट कर सकता है, तो असम गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकता? उनको भी एक रूल लाना चाहिए। अगर OMR शीट में एग्ज़ाम होने का अगर क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है कहीं से भी, तो एक ऐसा कानून लाना चाहिए कि जो ये लीक करता है उसका कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए। और अगर ऐसा दिक्कत हर बार आ रहा है तो आप CBT ले सकते हो, कंप्यूटर टेस्ट ले सकते हो। जो RRB जो होता है, जो एग्ज़ाम लेता है, तो वो तो कंप्यूटर बेसिस लेता है। तो वहाँ पे ऑनलाइन सब हो जाता है, ऑनलाइन क्वेश्चन आता है, ऑनलाइन आप आंसर देते हो, उसके बाद सब ऑनलाइन हो जाता है। तो आप ऑनलाइन के भी इस्तेमाल कर सकते हो, 1-2 बार तो एटलीस्ट ट्राई कर सकते हो। अगर आप अच्छा रिजल्ट निकल के आता है तो अच्छा ही बात है। और आप सभी को ये पता होगा कि असम गवर्नमेंट के अंदर कई कई ऐसा जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे परमानेंट पोस्ट के लिए तो रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिया जाता, लेकिन छुपे छुपे तरीके से कॉन्ट्रेक्चुअल का जो पोस्ट होता है वो उसको दिया जाता है। मान लीजिए आपका किसी का पहचान वाला PHE में है, तो अगर PHE में अंदर कुछ वैकेंसी निकलता है तो अंदर ही अंदर वो सेटलमेंट हो जाता है। PHE में आप देख लीजिए, इस जो लास्ट जो अभी तो नेक्स्ट में वोट आ रहा है जनवरी या फरवरी में, आप एक बार बोल लीजिए कि PHE में कितना वैकेंसी निकला है, लेकिन PHE का जो मिनिस्टर वो तो है। आप PWD देख लीजिए, आप कोऑपरेटिव देख लीजिए, तो ये क्या वैकेंसी नहीं होता है। और गवर्नमेंट जो बोलता है, एक बार हेमंत विश्व शर्मा जी ने बोला है कि गवर्नमेंट जो है वो असम पुलिस में, हेल्थ में और असम एजुकेशन में या टेट में वो डायरेक्ट दे सकता है। तो ये मंत्री लोग किस लिए है? उनको भी कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए। लोगों को सबसे ज़रूरत रोज़गार है। अगर आप रोज़गार नहीं दे सकते तो आप किसी काम के नहीं हैं। और आप अगर सेंट्रल कर सकता है, सेंट्रल टेट कर सकता है, नीट कर सकता है, JEE कर सकता है, तो आप नहीं क्यों कर सकते? आप लोग भी तो इंसान हो, आप भी ऐसा कानून लाइए। और जो देखिए, मैं एक बात के खिलाफ हूँ। जो कुछ लोग हैं, क्या एग्ज़ाम बुरा होता है अच्छा होता है वो तो ठीक है, लेकिन जब अगर सुनते हैं कि एग्ज़ाम पेपर क्वेश्चन पेपर लीक हो गया तो वो लोग क्या करते हैं, केस कर देते हैं। देखिए, केस तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। आप एक बार बोल लीजिए, कौन केस करके जीत गया अभी तक आसाम में? PNRD का लास्ट में स्कैम हुआ था, आप लोग केस किए, लेकिन अपॉइंटमेंट ले गए, उसके बाद वो लोग जॉब अभी तक कर रहे हैं, वो केस का तो अभी तक पता नहीं। तो केस करके कुछ नहीं होता है, केस करके सिर्फ गवर्नमेंट लोगों का ही अच्छा होता है, क्योंकि गवर्नमेंट तो अब बताएंगे। अभी आप मैं जो बोल रहा हूँ उसके बाद अगर कुछ भी, अगर मेरे बात गवर्नमेंट में बैठा कोई भी सुन रहा हो तो वो डायरेक्ट ही बता देगा कि आप लोग वही कर चुके हो, अभी क्या करें हम। जब तक केस नहीं ख़त्म नहीं होगा तो अभी तो कुछ नहीं बोल सकते। तो केस नहीं करना है, क्या है, अब अगर आपके पास पक्का प्रूफ है तो वो प्रूफ लाइए, उसके बाद दीजिए, तो केस कीजिए, तब आप जीत सकते हैं। गवर्नमेंट जो है उसका गलती मानना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता। आप कैंडिडेट लोग हैं, आपको विश्वास रखना चाहिए गवर्नमेंट के अंदर और मन लगा के पढ़ाई करना चाहिए। तो टोटल मिला के ये बात मेरे तरफ से है कि गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए एक बार कि एक टाइम तय हो कि उस टाइम में वैकेंसी निकलेगा। नहीं, वैकेंसी के पहले वो एनालिसिस हो जाए कि कितना डिपार्टमेंट में कितना वैकेंसी है। उसके बाद एक ही टाइम में वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो, उसके बाद एक टाइम दिया जाए एप्लीकेशन का,
अप्लाई का जो है वो टाइम दिया जाए, वो अप्लाई हो। उसके बाद एग्ज़ाम का एक टाइमिंग हो, वर्ष में 2 बार या 1 बार एक टाइमिंग हो, तो सब कैंडिडेट को भी पता चलेगा इस महीने में एग्ज़ाम आ रहा है तो पढ़ाई करना है। उसके बाद रिज़ल्ट का भी तय हो कि उसी टाइम में रिज़ल्ट निकलेगा या इस महीने में रिज़ल्ट निकलेगा। तो ऐसे करके अनएम्प्लॉयमेंट कम किया जा सकता है। तो आप लोगों को समझदारी है, आप भी समझते हैं कि जो एग्ज़ाम होता है किस तरीके का जो सिंडिकेट है वो बन जाता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट नहीं करवाता। वो जो एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन होता है और जो जिसका जान पहचान वाला है वो लोग करवा लेते हैं, उसका गवर्नमेंट से कुछ लेना देना नहीं। लेकिन गवर्नमेंट को ये सिर्फ सोचना चाहिए, अगर बार बार ऐसा हो रहा है, एपीडीसीएल में हुआ, असम टेट में हुआ, जो है असम पुलिस का एसआई उस एग्ज़ाम में भी हुआ। हालांकि एग्ज़ाम कैंसिल करवा लिया गया और बताया गया कि अभी एक प्रेस रिलीज निकला है जो उस पर बताया गया कि जो एग्ज़ाम है वो अगले महीने होगा। तो गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए, बार बार ये हो रहा है तो एक बार एटलीस्ट सीबीटी टेस्ट करके देख लेना चाहिए कि इस पर आपको कामयाबी मिलता है या नहीं। अगर नहीं मिलता है तो आप जैसे जिस प्रोसीजर से वैकेंसी का एग्ज़ाम लेते हैं वो ले लीजिए। आप देख लीजिए, पीएनआरडी का ऐसा केस दिया गया कि हाई कोर्ट की तरफ से ये बताया गया कि जब तक केस का जो रिज़ल्ट जो केस का जो स्टेटस है वो अगर कंप्लीट नहीं होता, प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होता, आप रिज़ल्ट नहीं दे सकते। तो कोर्ट केस जो है वो रिक्रूटमेंट के अंदर काफ़ी प्रभाव डालता है। ये मामूली कई लोगों के कारण, 1 2 3 या 4 5 लोगों के केस के कारण 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख लोग जो है वो लोग परेशान में रहते हैं। और थैंक्स गवर्नमेंट को एक स्कीम सोच रहा है, उनके वो लोग स्कीम ला रहे हैं सेंट्रल से कि भारतवर्ष में एक ही एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम होने के बाद उसी एग्ज़ाम के अंदर जितना मार्क आएगा आपको, मान लीजिए आपका जो आसाम टेट होता है एग्जाम्पल में, आसाम टेट का जो होता है, आप आसाम टेट अगर पास कर लेते हो उसके बाद DEE के अंदर आसाम टेट में अभी जो अप्लाई चल रहा है उसके अंदर अप्लाई करते हो, अगर आपका नंबर आता है तो आपको जॉब मिल जाता है। आसाम टेट में टीचर में जॉब मिल जाता है, LP या UP आपके मेरिट बेसिस में मिल जाता है। तो सेंट्रल एक स्कीम सोच रहा है कि जो एग्ज़ाम हो वो इंडिया के डायरेक्ट जो है स्टेट के अंदर वो एग्ज़ाम होगा या एक ही एग्ज़ाम होगा, सब एग्ज़ामों के मिला के एक ही एग्ज़ाम होगा। ग्रेड 4 का एक एग्ज़ाम होगा तो उसका जो है दायरा सिलेक्ट किया गया कि अगर आप मैट्रिक पास हो तो आपको ये पोस्ट में अप्लाई करना है, तो वो मेरिट बेसिस होगा, आपको पास करना होगा, आपको मार्क आएगा। तो उसके अंदर जब आपको वैकेंसी निकलेगा आपको अगर अंदर आपको अप्लाई करना होगा। और जैसे कि इंडिया पोस्ट GDS में जैसा होता है, आपको जितना मार्क अंक मिला आपको उसी तरीके से जो सीरियल बाय सीरियल जो होता है उसको दिया जाता है जॉब GDS में। तो ऐसा स्कीम ला रहा है अभी सेंट्रल, अभी तक उसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है और उसका पूरा जानकारी अभी तक पूरा खुल के सामने नहीं आया है। लेकिन सिर्फ ये बताया गया कि एक इंडिया के अंदर सेंट्रल के ये बताया गया कि एक ही एग्ज़ाम होगा जिस एग्ज़ाम के अंदर आपको एक ही एग्ज़ाम देना है और उसके बाद आपको मेरिट बेसिस में जॉब मिलता रहेगा। अगर ऐसा आता है तो बहुत अच्छा बात है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो लंबा है, अगर मेरे बात आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नए जॉब अपडेट के लिए, एडमिट कार्ड अपडेट के लिए, हाउ टू अप्लाई के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। बात को अच्छा लगे तो शेयर करना। थैंक्स।